नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति का, क्योंकि बिहार के लिए यह चुनावी वर्ष है। इसी वर्ष अक्टूबर महीने में, अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव में अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अनुसार दो मुख्य मुकाबला हम कह सकते हैं कि दो मुख्य गठबंधन के बीच है। एक गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करते हुए दिख रहे हैं, दूसरे गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार करते हुए दिख रहे हैं। और इन दोनों गठबंधन में दो राष्ट्रीय पार्टी वो दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। नीतीश कुमार के गठबंधन में, एनडीए में केंद्रीय स्तर पर बीजेपी बड़ा भाई है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ही बड़े भाई है। भले ही सीटें बीजेपी को अधिक मिली है, नीतीश कुमार को कम, लेकिन जो महागठबंधन है उसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी छोटे भाई की भूमिका में है। तो वहां क्या है कि बड़े भाई और छोटे भाई, एक नंबर और दो नंबर की पार्टी के बीच तनाव चल रहा है। यहां क्या है इंडिया में कि एक नंबर और दो नंबर के बीच तनाव नहीं है, बल्कि सीटों के मामले में जो एक नंबर है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती है कि कैसे वो नीतीश कुमार को संभाले। और नीतीश कुमार के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन सबके साथ कैसे समन्वय बनाए बीजेपी, ये बीजेपी के लिए बहुत ही भारी चुनौती है। कुछ लोग पूछते हैं कि बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण कौन है? चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। कौन है महत्वपूर्ण? तो अगर जब सवाल ये मुझसे किया जाता है तो इसका जवाब के लिए हमें थोड़ा इतिहास को खंगालना पड़ता है। इतिहास को खंगालते समय जब हम पाते हैं तो इन चारों में जो बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इसमें बीजेपी के लिए विश्वसनीय अगर कोई एक दल है तो वो सबसे बड़ा विश्वसनीय चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी है। विश्वसनीयता के आधार पर मैं कह रहा हूं, ठीक है। और मजबूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सबसे बड़ी मजबूरी है। अब क्यों नीतीश कुमार मजबूरी है और क्यों चिराग पासवान जरूरी है, क्यों चिराग पासवान विश्वासी है, इसके लिए छोटा सा उदाहरण देना काफी होगा। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के ही कारण चिराग पासवान को बीजेपी के गठबंधन से बाहर जाना पड़ा, फिर भी बीजेपी कोई मदद नहीं कर पाई। बीजेपी मदद नहीं कर पाई, यह बात चिराग पासवान को पता था। इसीलिए चिराग पासवान को कितना भी उकसाया गया विपक्ष के द्वारा भी, नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा भी, फिर भी चिराग पासवान ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया और लगातार कहते रहे प्रधानमंत्री के बारे में कि मैं तो उनका हनुमान हूं। बाद में कई मौकों पर ऐसा हुआ जब चिराग पासवान ने कहा कि नहीं मेरे लिए पिता समान है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चिराग पासवान मेरे लिए पुत्रवत है। और इस तरह से एक बोनोहोमी जिसे हम कहते हैं ना, एक प्रगाढ़ता दोनों के बीच वो बनी हुई है। तब भी बनी हुई रही जब चिराग पासवान की मर्जी के खिलाफ उनके सगे चाचा पशुपति कुमार पारस को बीजेपी की सरकार में मंत्री बना दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि पिछली सरकार बीजेपी की सरकार थी, इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं है। बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं थी, फिर भी नीतीश कुमार के दबाव में पशुपति कुमार पारस को इसलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि नीतीश कुमार चिराग पासवान को नीचा दिखाना चाहते थे। नीचा दिखाना इसलिए चाहते थे क्योंकि चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हुआ था। फिर भी इतना के बावजूद चिराग पासवान ने आपा नहीं खोया, समय का इंतजार किया। लोकसभा का चुनाव आया, फिर तब तक नीतीश कुमार की जो हनक थी वो ठंडी पड़ चुकी थी। उनको महागठबंधन ने भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था। लालू यादव ने भी ऐसी व्यूह रचना कर दी थी जिससे कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको 10 सीट से अधिक नहीं मिल सकती थी। इसीलिए 16 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, और जब प्रधानमंत्री बनना नहीं था, उम्मीदवार बनाया नहीं, लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया, तो नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा कि वो बीजेपी के साथ आ जाएं। और बीजेपी की इस मजबूरी को चिराग पासवान ने समझा।
फल मिला चिराग पासवान को फिर से 5 सीटें मिली। उनके चाचा जी पशुपति कुमार पारस को नीतीश कुमार की पैरवी के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली। आज चिराग पासवान मंत्री हैं, उसी विभाग के मंत्री हैं जिस विभाग में स्वर्गीय रामविलास पासवान मंत्री हुआ करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है और भविष्य की राजनीति के लिए भी चिराग पासवान जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार मजबूरी क्यों है, इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा और नीतीश कुमार के इतिहास में चलिए। क्योंकि चिराग पासवान का इतिहास तो 2014 से शुरू होता है, जब से मोदी जी आए तब से। ऐसा रामविलास पासवान भी कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में हाथ पकड़कर खींचकर चिराग मुझे लेकर आया है। तो चिराग का इतिहास 2014 से है। लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास तो 1996 से है, जब वो समता पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ पहली बार गठबंधन किए थे। लेकिन उतना दूर नहीं, हम सबसे नीतीश कुमार के सबसे स्वर्णिम दिन की चर्चा से शुरुआत करते हैं इस बात की। 2010 का विधानसभा चुनाव के लिए सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची निकाली थी जिसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम था। नीतीश कुमार ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, बिहार में पहले से ही एक मोदी है, सुशील मोदी, दूसरे मोदी की जरूरत नहीं है। बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, बीजेपी को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नरेंद्र मोदी का नाम हटाना पड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी पदाधिकारियों के लिए भोज का आयोजन किया। लेकिन अंतिम समय में नीतीश कुमार ने यह शर्त रख दी कि अगर इस भोज में नरेंद्र मोदी शामिल होंगे तो फिर यह भोज रद्द कर दिया जाएगा। बीजेपी ने नीतीश कुमार की शर्त नहीं मानी, भोज रद्द हो गया। उसके बारे में लगातार पॉलिटिकल सर्किल में यह कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी वालों को भोज का निमंत्रण देकर आगे से पत्तल छीन लिया। बीजेपी अपमान का घूंट पीती रही। वह अपमान का घूंट भी बीजेपी ने पिया। उसके बाद 2013 आई। 2013 में जब नितिन गडकरी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और गोवा अधिवेशन में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी प्रचार समिति का संयोजक बनाया गया और यह संकेत दिया गया कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। बीजेपी के मंत्रियों को बिहार से बर्खास्त कर दिया, अलग हो गए। अपने बलबूते पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े, अपने आप को प्रधानमंत्री पद के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करते रहे। मात्र 2 सीट मिली लोकसभा की। कोई ऐसा शब्दवान नहीं था बचा हुआ नीतीश कुमार के तर्कस में जो शब्दवान का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के लिए नहीं किया होगा। परिणाम नीतीश कुमार के उम्मीद के बहुत ही विपरीत रहा। बीजेपी को केंद्र में पहली बार ऐतिहासिक बहुमत मिली। नीतीश कुमार लज्जा स्वरूप, लज्जावश बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते थे। 11 महीने के अंदर ही जीतन राम मांझी को कुर्सी से उतारकर खुद कुर्सी पर बैठे, लालू यादव से समर्थन लेकर चुनाव लड़े। 2015 में फिर से सरकार बनाई। लेकिन लालू यादव की प्रतिदिन सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप के कारण परेशान हो उठे। फिर से बीजेपी के पास आ गए, नरेंद्र मोदी के पीछे, नरेंद्र मोदी के पल्लू में अब छिपने लगे। फिर बीजेपी ने इनको स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े बीजेपी के साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े थे पहले बीजेपी के साथ। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हाफ हो गए। मैंने पहले ही चर्चा किया चिराग पासवान फैक्टर के कारण। उसके बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया उनको। फिर लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है, आरजेडी के साथ चले गए। दरअसल गए थे आरजेडी के साथ इसलिए कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना था। लेकिन लालू यादव ने दुल्हा ही बदल दिया, चले आए। सीट भी नहीं मिलने की संभावना थी, फिर चले आए बीजेपी के साथ। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। क्यों? इसलिए कि बीजेपी को यह पक्का विश्वास है, बिहार के हर राजनीतिक विश्लेषकों का विश्वास है कि बिहार में केवल एक मुद्दा चलता है, वो है जाति का मुद्दा।
बिहार में रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में पलायन कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में मुद्दा एकमात्र है जाति, जाति और जाति। इसी मजबूरी के कारण, चूंकि नीतीश कुमार के पास आज भी जातिगत समीकरण के आधार पर लगभग 10 से 14% वोट है और यही वोट बीजेपी, इसी वोट के कारण बीजेपी मजबूर है नीतीश कुमार को जिस दिन भी चाहे आरजेडी अपनाने को तैयार है, बीजेपी अपनाने को तैयार है। नीतीश कुमार के हर धोखेबाजी के बावजूद नीतीश कुमार दोनों गठबंधन के लिए स्वीकार्य है, इसलिए कि नीतीश कुमार के पास 10 से लेकर 14% तक वोट है और वो वोट जाति के नाम पर है, वो वोट किसी विकास के नाम पर नहीं है। चिराग पासवान के पास आज केवल और केवल 5 से 6% वोट है। इसीलिए चिराग पासवान ईमानदारी, संबंध, व्यावहारिकता के आधार पर बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को नाराज किया तो नीतीश कुमार तुरंत लालू यादव के साथ जाने को तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाने को तैयार हैं। नीतीश कुमार कभी भी, आप याद कर लीजिए लालू यादव का बयान, छोटा भाई था गोद में आकर बैठ गया तो क्या करे, लात मार देते, ये बयान फिर बबूल के पैर वाला बयान। तो इसीलिए नीतीश कुमार अविश्वसनीय हैं, इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी की भी मजबूरी है। हां, इसके लिए दोषी जिस दिन बीजेपी और आरजेडी दोनों बिहार की सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां ये तय कर ले कि मुझे तीसरा नीतीश कुमार का विकल्प खत्म करना है, एक काम करना पड़ेगा, दोनों में से हर दोनों दल को आपस में तय करना पड़ेगा कि नीतीश से कोई गठबंधन मत करो। नीतीश की पार्टी उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी से भी छोटी हो जाएगी, इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।